हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हाइजेंस प्रिंसिपल से कंप्लीट किया था। आज हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को हाइजेंस प्रिंसिपल से हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो एक बार कंस्ट्रक्शन यहाँ देख लो, फिर मैं लिख के बताता हूँ। तो यहाँ दो मीडियम हम लोग लेंगे, एक रेयरर मीडियम होगा ऑब्वियसली, एक डेंसर मीडियम होगा। रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट को c पकड़ा गया है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, एंड डेंसर मीडियम में v पकड़ा गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। सो रे थ्योरी हमें कुछ ऐसा बताता था कि लाइट जो है अगर रेयरर टू डेंसर में मूव करता है तो नॉर्मल से अवे टुवर्ड्स द नॉर्मल चला जाता है। हम यहाँ पर हाइजेंस प्रिंसिपल के लिए हम क्या करेंगे, रे थ्योरी नहीं वेव थ्योरी फॉलो करेंगे। और ए बी जो हमारा है ये वेव फ्रंट है, जिसको हम लोग इंसिडेंट वेव फ्रंट बोल सकते हैं, और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, इसी फिगर को हम लोग चलो अपने हिसाब से बनाते हैं और इसको प्रूव करके देखते हैं। आपको पता है कि क्या था हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन अगर मैं एक बार बता दूं तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन था दैट इंसिडेंट वेव, रिफ्रैक्टेड वेव एंड नॉर्मल टू द प्लेन आर लाई ऑन द सेम प्लेन, एंड साइन आई एन वन इंटू साइन आई इज इक्वल टू एन टू इंटू साइन आर। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू द साइन ऑफ द इंसिडेंट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम साइन ऑफ द रिफ्रैक्टेड। ये था हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसी को हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, चलो प्रूव करने के लिए जो कंस्ट्रक्शन हमने देखा था उसको एक बार फिर से बनाते हैं खुद। तो यहाँ हमने मीडियम को सेपरेट कर लिया। सपोज दिस इज द मीडियम, दिस इज एक्स प्राइम, एंड ये नीचे एक डेंसर मीडियम बना लो। ठीक है, इस डेंसर मीडियम में हम क्या पहले एज्यूम कर लेंगे, ये डेंसर है, और अगर ये डेंसर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो होगा μ2। इसका स्पीड हम लोग सपोज कर लेते हैं v2, v1 v2 पकड़ लो। और अगर ये रेयरर है तो इसका स्पीड हम लोग यहाँ पर पकड़ लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और स्पीड v1। ठीक है, आप चाहो तो c और v पकड़ सकते हो जैसा कि किया हुआ है। ठीक है, मैं थोड़ा अलग तरीके से बता रहा हूँ। अब क्या हो रहा है, इंसिडेंट रेज अगर कुछ इस तरीके से आएंगे, आप चाहो तो 2 रे बना सकते हो, 3 रे बना सकते हो, दिस इज डिपेंड ऑन यू। कोई ऐसा बॉन्डिंग नहीं होता है, बस एक दूसरे के पैरेलल बनाना। और सारे रेज जो होंगे, इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्रैक्टेड रेज, सारे एक दूसरे से पैरेलल्स होने चाहिए ऐसे। ठीक है, तो ये हमने बना दिया, एंड देन आप यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो, दिस आर नॉर्मल्स, एंड करस्पॉन्डिंग हमारा यहाँ पर वेव फ्रंट बनाना पड़ेगा, है ना। सो यहाँ पर हम लोग इसको पकड़ लेते हैं, ये मेरा वेव फ्रंट, इसका नाम वेव फ्रंट दे दिया ए बी। एंड सिमिलरली रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट यहाँ कहीं बनेगा, इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए प्राइम बी प्राइम। ठीक है, और हाइजेंस प्रिंसिपल हमें क्या सजेस्ट करता है, हाइजेंस प्रिंसिपल हमें सजेस्ट करता है दैट द रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। तो ये एंगल तो 90 डिग्री होगा, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। सिमिलरली ये एंगल भी 90 होगा, क्योंकि वेव फ्रंट के साथ रेज जो होते हैं, लाइट जो होता है 90 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, और किसी को ये भी डाउट नहीं होना चाहिए कि ये इंसिडेंट एंगल आई है और ये रिफ्रैक्टेड एंगल आर है। सिमिलरली यहाँ पे इंसिडेंट एंगल आई है, ये रिफ्रैक्टेड एंगल आर है, नो प्रॉब्लम। और अगर आपको जियोमेट्री सच में अच्छे तरीके से आता है तो आप क्लियरली बता सकते हो मुझे कि अगर ये इंसिडेंट एंगल आई है तो ये भी इंसिडेंट एंगल आई बनेगा, और ये इंसिडेंट एंगल आर है तो यहाँ पर इंसिडेंट एंगल आर बनेगा। सिंपल सा जियोमेट्री है, अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो मैं एक बार क्विकली बताता हूँ, फिर मैं इरेज कर दूंगा। यहाँ पर देखो ये पोर्शन, एक मैं बताता हूँ बाकी आप कर लेना। यहाँ पर अगर ये आई है तो यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन हो जाएगा 90 माइनस आई,
और ये 90 माइनस आई है, ये 90 है, तो ये मेरा आई होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर भी आप निकाल सकते हो, इसको आप 90 माइनस आर करोगे तो ये प्रूव हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा कैसे ये प्रूव करते हैं हम लोग। मैं इसे मिटा दूँ वरना ये कॉम्प्लिकेटेड सा दिखता है। ठीक है, फिगर क्लियर हो गया, ज्योमेट्री क्लियर हो गया, कंस्ट्रक्शन क्लियर हो गया। इसको आप स्टेटमेंट लिख सकते हो। अब जो हमें वर्ड में लिखना होता है इसका कंस्ट्रक्शन, वो कैसे लिखेंगे एक बार ध्यान से देख लो। हम लोग सबसे पहले लिखते हैं लेट एक्स एक्स प्राइम सेपरेट टू मीडियम्स, ठीक है, रेयरर एंड डेंसर। ठीक है, पहला तो बात ये हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम is mu1 and speed of light is v1। सिमिलरली आप क्या लेट करोगे, अगेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम is mu2 and speed of light in denser medium is v2। आई होप जो मैंने कंस्ट्रक्शन किया है क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ हम लोग बोल सकते हैं हेयर ए बी क्या है, ये है इंसिडेंट वेव फ्रंट, and what is a prime b prime, this is refracted wave front। ठीक है, जैसा हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए किया था यहाँ पे भी वैसे ही होगा। सो इन ट्रायंगल ए बी बी प्राइम, कहाँ है ए बी बी प्राइम, ये आपको दिख रहा है, ये रहा ए बी बी प्राइम, ऊपर वाला जो ट्रायंगल है। इसको मैं शेड कर दूं, ठीक है, इसको मैं शेड कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये वाला जो है ये है मेरा ए बी बी प्राइम। मैं इसको येलो कलर से मार्क कर दे रहा हूँ तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा ये डिफरेंस। ए बी बी प्राइम में क्या हो रहा है देखो, ए बी बी प्राइम में ये क्लियर है दैट एंगल बी ए बी प्राइम ये जो है ये इंसिडेंट एंगल आई है, एंड एंगल ए बी बी प्राइम ये 90 डिग्री है। ये मैंने कंस्ट्रक्शन में क्लियर कर दिया है। सिमिलरली हम लोग कह सकते हैं, अच्छा इसी को मैं पूरा कंप्लीट कर लूँ, ये इसमें है, और इसमें क्या बता सकते हैं हम लोग, ओके हाँ यही एक चीज़ है। और इन ट्रायंगल ए बी प्राइम, सॉरी ए प्राइम बी प्राइम ए, या फिर आप कह सकते हो ए बी प्राइम ए प्राइम, ए बी प्राइम ए प्राइम, ऐसे बोलो। या इस ट्रायंगल को देखो, ये ट्रायंगल कहाँ दिख रहा है, इसको मैं ग्रीन कलर से मार्क कर देता हूँ। चलो इसको मैं कौन से कलर से मार्क करूँ, इसको चलो ब्लू कलर से मार्क कर दे रहा हूँ, ये नीचे है ये। ठीक है, और इसको मैं ऐसे ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूँ तो आपको एक क्लियर समझ में आना चाहिए कि मैं कौन सा ट्रायंगल कहाँ पे, और इसको मैंने
येलो कलर से मार्क कर दिया। ठीक है, समझने में आसानी हो जाएगी। अब हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, देखो इस ट्राइंगल में भी यही कॉन्सेप्ट है। इस ट्राइंगल में हम लोग बोल सकते हैं एंगल ए बी प्राइम ए प्राइम दैट इज रिफ्रैक्टेड एंगल आर एंड एंगल ए प्राइम बी प्राइम दैट इज 90 डिग्री। और इसका अगर आंसर आप लिखना चाहो क्यों है, तो ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है। ये दोनों चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को। अब स्पीड ऑफ लाइट हमें दोनों मीडियम में पता है, तो मैं बोल सकता हूँ कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन मीडियम वन, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ध्यान से देखो, बी बी प्राइम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। बी बी प्राइम कहाँ है, यहाँ पर। ये 20 से बी प्राइम तक मीडियम वन में ट्रेवल कर रहा है। तो इसका स्पीड, डिस्टेंस मुझे पता है, निकालना है स्पीड मुझे पता है, स्पीड है v1 और टाइम है t। सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन मीडियम टू, better to say denser medium, is a prime, just like previous figure here। मीडियम टू में देखो ए प्राइम ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना। तो ये हो जाएगा मेरा v2 इंटू टी। अब हम लोग दोनों ट्राइंगल में साइन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। सो अब हम यहाँ कह सकते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी बी प्राइम साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। आप ट्राइंगल को ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। ठीक है, और बी बी प्राइम का वैल्यू अभी हमें मिला v1t डिवाइडेड बाई ए बी प्राइम। सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी प्राइम ए प्राइम, यहाँ हो जाएगा साइन आर इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यहाँ का परपेंडिकुलर ए प्राइम है, हाइपोटेनस ए बी प्राइम है। यहाँ पर ए प्राइम की जगह आप बिठा सकते हो v2t डिवाइडेड बाई ए बी प्राइम। इसको इक्वेशन नंबर 1 पकड़ो, इसको इक्वेशन नंबर 2 पकड़ो और दोनों को डिवाइड कर दो, 1 डिवाइडेड बाई 2। से हो जाएगा साइन ऑफ आई बाई साइन ऑफ आर। यहाँ पे ए बी प्राइम कट जाएगा एज यू सी। सो दिस इज v1t डिवाइडेड बाई v2t। ठीक है, टी कैंसिल आउट हो जाएगा, v1 बाई v2 एंड v1 बाई v2 इस वेलोसिटी का रेशियो है, तो ये कांस्टेंट नंबर होगा। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इट इज स्पीड ऑफ लाइट। इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा रीराइट करता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे साइन आई बाई साइन आर, और मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ स्पीड ऑफ लाइट बाई v2 बाई स्पीड ऑफ लाइट बाई v1। देखो इसको रीअरेंज करके देखो, यहीं पहुँच जाओ, लेकिन इससे फ़ायदा ये हो रहा है स्पीड ऑफ लाइट बाई द वेलोसिटी ऑफ द मीडिया, इसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडिया। सो दिस इज μ2 बाई μ1 एंड दिस इज नथिंग बट द स्नेल्स लॉ। दिस इज योर स्नेल्स। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ऑल्सो इट इज क्लियर फ्रॉम फिगर दैट इंसिडेंट ray or wave refracted wave
and normal lie in the same plane, hence law of refraction. हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। वेट अ मिनट। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज प्रूफ। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ेंगे।